नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 13 फरवरी और दिन है रविवार। आज के दिन हम लोग जानेंगे एक सप्ताह में हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले अपडेट से। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 फरवरी, ऑप्शन बी है 2 फरवरी और ऑप्शन सी है 3 फरवरी और ऑप्शन डी है 4 फरवरी। तो जैसा आपने पता है, हम लोग प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला जो अपडेट है, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने 3.3 पेटाफ्लॉप की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को चालू किया है? ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है डीआरडीएल, ऑप्शन सी है आईआईएससी बेंगलुरु और ऑप्शन डी है बीएआरसी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आईआईएससी बेंगलुरु। अगला जो अपडेट था कि पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुज की 216 फुट की ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया? ऑप्शन ए है आपका 5 फरवरी 2022, ऑप्शन बी है आपका 4 फरवरी 2022, ऑप्शन सी है आपका 3 फरवरी 2022 और ऑप्शन डी है आपका 2 फरवरी 2022। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका 5 फरवरी 2022। अगला जो अपडेट है, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने घोषणा किया है कि वह नवंबर 1958 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किस वर्ष में प्रशांत सागर में क्रैश करवाकर रिटायर कर देगी? तो आपका ऑप्शन ए है 2028, ऑप्शन बी है 2029, ऑप्शन सी है 2030 और ऑप्शन डी है 2031। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन है 2031। अगला अपडेट है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए है भारतीय सेना, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी है इंडियन कोस्ट गार्ड और ऑप्शन डी है भारतीय वायु सेना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका भारतीय नौसेना। अगला जो अपडेट था, हाल ही में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस एनटीडी किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 30 जनवरी, ऑप्शन बी है 4 फरवरी और ऑप्शन सी है 3 फरवरी और ऑप्शन डी है आपका 2 फरवरी। तो यहाँ पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए 30 जनवरी। अगला जो अपडेट है, हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक जी एस श्रीनिवास मूर्ति को निम्न में से किस संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है डीआरडीएल हैदराबाद, ऑप्शन सी है आईआईएससी बेंगलुरु और ऑप्शन डी है बीएआरसी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका डीआरडीएल हैदराबाद। तो आपके जी श्री निवास मूर्ति को डीआरडीएल हैदराबाद का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला अपडेट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट किस दिन पेश किया? ऑप्शन ए है 1 फरवरी, ऑप्शन बी है 2 फरवरी, ऑप्शन सी है 3 फरवरी और ऑप्शन डी है आपका 4 फरवरी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए 1 फरवरी। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त बजट केंद्रीय वित्त बजट को पेश किया था। अगला जो आपका अपडेट्स है, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू हुई है। इस स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है वागीर, ऑप्शन बी है वेला, ऑप्शन सी है बख्शीश और ऑप्शन डी है खंडेरी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए वागीर। दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि हमने एक सप्ताह में जो पूरे करंट अफेयर्स पढ़े उसको एक सरसरी निगाह से रिवाइज कर सके, तथा इस पीडीएफ को भी आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगला अपडेट है, हाल ही में हैदराबाद में पीएम मोदी ने जिस प्रतिमा का अनावरण किया उसका नाम क्या दिया गया? ऑप्शन ए है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन बी है आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ऑप्शन सी है स्टैचू ऑफ पीस और ऑप्शन डी है स्टैचू ऑफ मेडिटेशन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है आपका बी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अगला जो अपडेट है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सोनल महापात्रा, ऑप्शन बी है अनिल गर्ग, ऑप्शन सी है सोनाली सिंह और ऑप्शन डी है आपका
आशा शुल्के। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका है सी, सोनाली सिंह। सोनाली सिंह को लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला अपडेट था, हाल ही में कार्तिकेयन पलानीस्वामी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है अजरबैजान, ऑप्शन सी है आपका टोंगा और ऑप्शन डी है आपका वेटिकन सिटी। तो यहाँ पे कार्तिकेयन पलानीस्वामी को टोंगा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका है सी। अगला अपडेट जो है, किस भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने हाल ही में NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? ऑप्शन ए है बंगाली, ऑप्शन बी है आपका तेलुगु, ऑप्शन सी है आपका तमिल और ऑप्शन डी है आपका पंजाबी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है बी, तेलुगु। तेलुगु भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीता है। अगला अपडेट है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ निम्न में से किस बैंक का समझौता हुआ है? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है आपका एस बैंक, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है आपका पंजाब नेशनल बैंक। तो यहां पर सही ऑप्शन है आपका ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ भारतीय डिजाइन केंद्र विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता हुआ है। अगला अपडेट है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के स्वरूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है आपका जापान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए, अमेरिका की हाल ही में अमेरिका ने भारत के व्यापार भागीदारी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला अपडेट था, हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है? ऑप्शन ए है आपका UAE, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है ओमान और ऑप्शन डी है कतर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका डी, कतर की गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में दर्जा देने के लिए अमेरिका ने कतर को नियुक्त किया है। अगला अपडेट से, इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच किसको सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए है CISF, ऑप्शन बी है ITBP, ऑप्शन सी है BSF और ऑप्शन डी है SSB। तो यहाँ पे गणतंत्र दिवस की परेड के रूप में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग दल का पुरस्कार दिया गया उसका नाम था आपका CISF। CISF को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकी के बीच किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? ऑप्शन ए है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश तथा ऑप्शन डी है झारखंड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला अपडेट था, हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में IBBI कहते हैं, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रवि मित्तल, ऑप्शन बी है अनिल गर्ग, ऑप्शन सी है रमेश अलग और ऑप्शन डी है आपका सांकृति मिश्रा। तो यहां पर जो है IBB का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है आपका रवि मित्तल। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका ए, रवि मित्तल। अगला अपडेट है, बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 30%। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका डी, 30%। क्रिप्टो करेंसी पर वित्त वर्ष 2021-22 में जो बजट पेश किया गया है उसमें 30% का टैक्स लगाया जाएगा। अगला अपडेट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी है 2 फरवरी, ऑप्शन सी है आपका 3 फरवरी और ऑप्शन डी है आपका 4 फरवरी। तो प्रत्येक वर्ष हम 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला अपडेट है, किस देश के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को आबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई गई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है आयरलैंड
और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। अगला अपडेट्स है लेफ्टिनेंट जनरल जी.ए.वी. रेड्डी को हाल ही में निम्न में से किसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है आपका असम राइफल, ऑप्शन बी है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ऑप्शन सी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और ऑप्शन डी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जी.ए.वी. रेड्डी को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका बी। अगला अपडेट है दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है आपका दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है आपका चौथा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है बी दूसरा, कि दुनिया में इस्पात उत्पादकों में भारत का स्थान दूसरे स्थान पर है। अगला अपडेट है बजट 2022 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर किसने फीसदी करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 5%। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका सी 15%। अगला अपडेट है हाल ही में प्रस्तुत बजट 2022 में अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 75। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका 100, कि अगले 3 वर्षों के दौरान पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कुल 100 विकसित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर हाईवे तैयार करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 25,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 35,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 15,000 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 45,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए 25,000 किलोमीटर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 2023 में कुल 25,000 किलोमीटर के हाईवे तैयार करने की घोषणा की है। अगला अपडेट है हाल ही में सिंडिकेटेड सुविधा के लिए वेदांता ने निम्न में से किस बैंक के साथ करार किया है। ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है आपका इंडियन बैंक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला अपडेट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास करने का ऐलान किया है। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 400 और ऑप्शन डी है 300। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन है 400। निर्मला सीतारमण ने अगले 3 साल में कुल 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास करने का ऐलान किया है। अगला अपडेट है हाल ही में अमेरिकी वैक्सीन निर्माता फाइजर ने कितने वर्ष में से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की अनुमति मांगी है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 8 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष तथा ऑप्शन डी है 12 वर्ष। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए आपका 5 वर्ष, की फाइजर ने 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए इमरजेंसी वैक्सीन की अनुमति मांगी है। अगला अपडेट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 में से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है आपका 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 200। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका है डी 200। अगला अपडेट है बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में से कितने की स्थापना करेंगे। तो कितने डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। ऑप्शन ए है आपका 100 डिजिटल बैंक, ऑप्शन बी है 150 डिजिटल बैंक, ऑप्शन सी है 75 डिजिटल बैंक और ऑप्शन डी है 120 डिजिटल बैंक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका सी 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना की जाएगी। अगला अपडेट है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है आपका केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है झारखंड तथा ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका है डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। ऑप्शन ए है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है आयरलैंड और ऑप्शन
डी है आपका न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका जिम्बाब्वे। ब्रैडन टेलर जो है जिम्बाब्वे के है और इनको 3.5 साल तक सभी प्रकार के क्रिकेटों से प्रतिबंध कर दिया गया है। अगला आपका अपडेट है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु सेहत योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी है उद्योग मंत्रालय। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दवाओं की होम डिलीवरी की जाए। अगला अपडेट है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में तोरग्या महोत्सव 2022 मनाया गया? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है आपका मणिपुर। तो यहाँ पे तोरग्या महोत्सव जो मनाया जाता है वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका है ए। अगला अपडेट है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया गया, जिसका थीम वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर था? ऑप्शन ए है 1 फरवरी, ऑप्शन बी है 2 फरवरी, ऑप्शन सी है 3 फरवरी और ऑप्शन डी है आपका 4 फरवरी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है 2 फरवरी। हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजट 2022-23 में इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम को कब तक बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है? ऑप्शन ए है जून 2024, ऑप्शन बी है मार्च 2023, ऑप्शन सी है सितंबर 2022 और ऑप्शन डी है मार्च 2024। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, मार्च 2023 तक। अगला अपडेट है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट निम्न में से किस शहर में लॉन्च होगा? ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है दुबई और ऑप्शन डी है लंदन। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन है सी, दुबई। अगला अपडेट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है? ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम तथा ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो यहां पर आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका है ए, आंध्र प्रदेश। अगला अपडेट है, हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है आपका 1000 करोड़, ऑप्शन बी है 1200 करोड़, ऑप्शन सी है 1500 करोड़ तथा ऑप्शन डी है 1400 करोड़। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका डी, 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला अपडेट है, हाल ही में किस शहर ने बेंगलुरु को पीछे छोड़कर स्टार्टअप राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई तथा ऑप्शन डी है आपका हैदराबाद। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन है बी, दिल्ली। दिल्ली ने स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु को पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। अगला अपडेट है कि बजट 2022-23 में खेलो इंडिया योजना आवंटन में कितने फीसदी की वृद्धि की गई है? ऑप्शन ए है 48%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 25% तथा ऑप्शन डी है आपका 20%। तो यहाँ पे खेलो इंडिया में कुल इस बजट में 48% की वृद्धि की गई है। इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बजट 2022-23 में कटे और पॉलिश किए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर कितने फीसद कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है आपका 12%। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका बी, 5%, 5%। अगला अपडेट है, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नीट के खिलाफ बिल पास किया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब सरकार, ऑप्शन बी है राजस्थान सरकार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु सरकार और ऑप्शन डी है आपका केरल सरकार। तो यहां पर हम जानते हैं कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा नीट के खिलाफ बिल को पास किया गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है सी, तमिलनाडु। अगला अपडेट है, निम्न में से किस एयरलाइंस का नया प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया को हाल ही में बनाया गया है? ऑप्शन ए है एयर एशिया, ऑप्शन बी है विस्तारा, ऑप्शन सी है आपका स्पाइसजेट और ऑप्शन डी है आपका इंडिगो। तो राहुल भाटिया को भी हाल ही में इंडिगो का नया चेयरमैन या प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका डी। अगला अपडेट है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के हिसाब से निजी मेडिकल कॉलेजों में कितने प्रतिशत सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर होगी?
ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 45% और ऑप्शन डी है 35%। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन है ए 50%। अगला अपडेट है, हाल ही में किस राज्य के चौप में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि राजस्थान के जयपुर के चौप में, ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका बी राजस्थान। आज का अंतिम अपडेट है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड कितनी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है चौथी बार, ऑप्शन बी है तीसरी बार, ऑप्शन सी है पांचवी बार और ऑप्शन डी है छठी बार। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका सी पांचवी बार भारत अंडर 19 विश्व कप जीता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।